Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं कि 2025 की 9th की मैथमेटिक्स की बुक चेंज हो गई है। आज से 2025 से आप नया सिलेबस पढ़ेंगे। आज हम उसी बुक का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये तमाम जो फॉलोइंग हमारे पास मदरजा झैल दिए गए हैं, इसके पार्ट्स उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई को उर्दू में कहते हैं मुख्तसर करना। मुख्तसर का मतलब ये होता है कि आपने इसको इतना हल करना है कि ये मज़ीद हल ना हो सके। लेकिन इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई के कुछ रूल्स हैं, एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम उन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि लॉस ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइसिस। ये कुछ लॉ दिए हुए हैं, ये रेडिकल के भी दिए हैं, इंडाइसिस वगैरह के भी दिए हैं। तो ये हम देखते हैं। फर्स्ट इसका जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का जो एक्सपोनेंट है जिसको पावर कहते हैं वो हमारे पास क्या है, n है। तो n हमारे पास इसकी पावर है। हमारे पास अंदर जो दो वैल्यूज़ हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं इसको सेपरेट किया जा सकता है। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और उनकी जो एक्सपोनेंट है मतलब जो पावर है वो सेम है, तो हम उसको सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इसकी जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो डिजिट हैं और डिवाइड कर रहे हैं और उनकी जो रेडिकल जो साइन है उसके जो एक्सपोनेंट है उसकी जो पावर है n है यहाँ पे वो सेम है, तो हम इनको अलग-अलग किया जा सकता है और ये ऐसे भी डिवाइड होंगे। थर्ड वाली जो इसका लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है और उसकी पावर स्क्वायर रूट n रेज़ टू पावर n है और हमारे पास a रेज़ टू पावर m है, a की पावर m है, तो हम उसको लिख सकते हैं इसकी होल पावर m की फॉर्म में। फोर्थ इसका जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक डिजिट है उसके ऊपर रेडिकल साइन है और रेडिकल साइन की जो पावर है वो n है और होल पावर उसकी n है, तो हम ये रेडिकल जो भी साइन होता है उसकी पावर को हमेशा 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसकी ये जो n पावर है इसको 1 ओवर n लिख सकते हैं और इसकी होल पावर n लिख सकते हैं और n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमारे पास a बच जाएगा। अब ये वो रूल है जो हमेशा से आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं, लेकिन आपको उस रूल का नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन को हल करते हैं, स्क्वायर रूट होता है और अंदर आप स्क्वायर बनाते हैं। जब स्क्वायर बनाते हैं स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, ये बिल्कुल वही लॉ। आगे देखें लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक ही डिजिट है, जैसे ये भी a है और ये भी a है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी बेस सेम है। बेस कहते हैं जिसकी पावर होती है, जैसे a हमारे पास एज अ बेस बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो बेस इसकी सेम है और सेम बेस अगर मल्टीप्लाई करें तो सिंपली उसकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस को एक दफ़ा लिखते हैं। सेकेंड इसका देखिए पार्ट, वो कहते हैं कि अगर एक डिजिट हो उसके अंदर भी एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर हो, तो जाहिर बात है कि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर के साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, जिसको उन्होंने m लिखा है या आप m मल्टीप्लाई n भी लिख सकते हैं। थर्ड वाला रूल देखें इसका, वो ये कह रहे हैं कि a b हो, दो डिजिट हों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी एक पावर हो, तो हम उसको भी जैसे ये रेडिकल साइन में चेंज कर सकते हैं ना, अलग-अलग किया जा सकता है। तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि n पावर a की भी है और n पावर b की भी है, आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। फोर्थ इसका जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर दो डिजिट डिवाइड हो रहे हैं और पावर सेम ही है, a की पावर है जो दोनों की कंसीडर होगी, तो हम उसको अलग-अलग लिख सकते हैं कि a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, तो ये हम देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो a रेज़ टू पावर m है डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n है, तो दो डिजिट हैं लेकिन वो दोनों डिजिट गौर से देखें वो डिफरेंट नहीं है, बल्कि एक ही डिजिट है जो इन्वॉल्व हुआ है इसमें। a हमारे पास डिजिट है, सेम बेस है लेकिन पावर डिफरेंस है। तो अगर सेम बेस डिवाइड करें तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो हम a को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को माइनस कर देंगे। और लास्ट वाला जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि आपके पास किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 भी लिखा है ना, उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो आप सिंपली उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। लॉस हमने पढ़ लिए हैं, लॉस नहायत आसान थे, मुश्किल नहीं थे, इनको फॉलो करते हुए हम हर सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब ये तमाम जो नीचे दिए गए मदरजा झैल हैं उनको सिंप्लीफाई करें, मुख्तसर करें। तो 81 डिवाइडेड बाई 16 की जो पावर है वो -3 डिवाइडेड बाई 4 है।
तो ये भी एक रूल होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन छोटी क्लासेस में आप सीखते आए हैं कि अगर आपके पास कोई से 2 डिजिट हो और उसकी पावर क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसकी जगह तब्दील करें। ए को नीचे ले जाएं और बी को ऊपर ले जाएं, तो इसकी पावर खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आप ए ओवर बी को बी ओवर ए लिखते हैं ना, तो इसकी पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास पॉजिटिव हो तो आप उसको ए ओवर बी कर दे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब यही होता है कि अगर आप इनकी जगह को तब्दील करें तो इसकी जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यही रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगी हल करना इसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 81 डिवाइडेड बाई 16 की पावर है -3 डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं क्या करूँगी, 16 डिवाइडेड बाई 81 लिखूँगी। तो ज़ाहिर बात है ये नेगेटिव तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँगी, 16 को मैं कर लेती हूँ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। अब हम 81 को भी कर लेते हैं। पहले हम इसकी जगह इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। 16 की जगह मैं लिख लूँगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 81 को कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 होता है और 2 इधर हमारे पास कैरी चला जाएगा तो 21 हो गया। 3 7 ज़ा हमारे पास क्या होता है, 21। 3 9 ज़ा 27। 3 3 ज़ा 9। 3 1 ज़ा 3। तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 81 बनता है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी जो पावर है वो 3 डिवाइडेड बाई 4 है। सेम बेस मल्टीप्लाई करें, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1 इसकी 1 और इसकी 2 3 और 4, कितनी पावर आ जाएगी इसकी, 4, क्योंकि सबकी पावर 1 है। तो 1 1 को ऐड करें, 4 टाइम्स ऐड करें तो 4 बन जाता है। तो 3 भी 4 टाइम्स आया तो 3 की पावर भी क्या आ जाएगी, 4 और रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने भी ये रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई से 2 डिजिट हों और उनकी पावर सेम हो, मतलब एक ही पावर हो, तो हम उसको अलग-अलग कर सकते हैं। तो हम इसको भी अलग-अलग कर सकते हैं। और ये भी रूल पढ़ा था हमने कि अगर एक पावर अंदर हो और एक बाहर हो तो वो दोनों आपस में क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। तो चलिए मैं बारी बारी आपको करवाती हूँ एक एक स्टेप ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखें, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर के साथ क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। इसी तरह यहाँ पे भी करेगी। 4 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 3। 2 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8। ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 3 को 3 टाइम्स करें तो 27 आता है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर। तो देखें बेटा ये क्वेश्चन कितना आसान था। हमने जस्ट इसके जो लॉ थे इंडाइसिस के उसको फॉलो किया और क्वेश्चन का हमने आंसर इजीली निकाल लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी आसान है, दिखने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, हालांकि ये मुश्किल नहीं है। तो हम इसको भी रूल्स को फॉलो करते जाएंगे और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। अब ये 3 डिवाइडेड बाई 4 है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो हम उसकी जगह तब्दील कर देते हैं। तो ये 3/4 है, हम इसको लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये हमारे पास है डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 16 कैसे बनता है, 16 को भी हम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 होता है। तो 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27 बनता है। फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए कर देती हूँ उसको सॉल्व। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 होता है। ये हमने क्या किया है, रफ वाइट किया।
तो ये हमारे पास आ गया 3 रेज़ टू पावर 3। तो मैंने बार बार नहीं लिखा, तो मैंने जस्ट उसकी पावर्स को ऐड कर लिया 1 2 3। 3 पावर इसकी 1 2 3 4, 4 इसकी पावर। 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, और 3 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसका तो कोई मल्टीपल बन नहीं रहा। इसको मैं डिवाइड ही भी रहने देती हूँ। 2 2 ज़ा क्या होता है 4, और 3 3 ज़ा भी क्या होता है 9 होता है, और बाहर इसकी पावर कितनी है 3। मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। अब आगे देखिए, ये जो हमारे पास ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक पावर अंदर और एक बाहर, दोनों क्या करती है मल्टीप्लाई करती हैं। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3। अब देखें, हमारे पास ये डिवाइड का रूल ये होता है कि अगर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो सामने वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 6। इसको ऊपर लिख लूँगी, इसको नीचे, सॉरी ये 2 था हमारे पास। मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 3। अभी हम डिवाइड को उसमें आगे जाके कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 ऊपर आ जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 6 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। ऊपर वाली वैल्यू को अगर देखा जाए, ये और ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं मल्टीप्लाई कर रही हैं। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 4। ठीक है, नीचे भी देखिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम बेस मल्टीप्लाई कर रही है। देखिए तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 2 और 3 कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6 3 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6। अब गौर से देखें, सेम बेस अगर डिवाइड कर रही हो तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर भी n हो और b की पावर हमारे पास क्या हो m हो, तो हम उसको कैसे करते हैं सेम बेस अगर हो, अगर ये भी a है और ये भी हमारे पास a है तो हम कहते हैं a n माइनस m। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 है, ये भी 3 है, सेम बेस डिवाइड करिए तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। 3 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई सेम बेस डिवाइड कर रही है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे माइनस। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 6 में से 5 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है 1 बचता है। 8 में से 6 को निकाल दें तो हमारे पास 2 बचता है। 2 2 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12। तो ये बेटा इसका हमने आंसर निकाला। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी नहायत आसान है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 0.027 है। तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हमने अगर ये पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं, डेसिमल की जगह नीचे 1 आ जाता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हमारे पास क्या आ जाते हैं 0 आ जाते हैं। तो हमारे पास ये 0.027 पॉइंट ख़त्म कर दिया मैंने, नीचे क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद कितने 1 2 3, तो 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। पावर कितनी आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है किसी भी डिजिट के स्टार्ट में 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 27 डिवाइडेड बाय 1000
रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 3। अभी हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है। हम उसको क्या करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं। तो 27 को हम नीचे लिख लेते हैं और 1000 को हम ऊपर लिख लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नेगेटिव पावर है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1000 तो आपको पता है कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 1000 बनता है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। तो सेम बेस मल्टीप्लाई कर रही है, 1 इसकी पावर है, 1 इसकी, और 1 कितनी हो गई, 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गई 3। और इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3, 3 पावर इसकी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये इसकी भी पावर है और इसकी भी है, इसको अलग अलग कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिंपली हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 3, अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो वो डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड करके आंसर लिखते हैं। 3 3 सा क्या होता है, 9, 1 बचा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का नहायत आसान तरीका है। कैसे लिखते हैं, इसे लाइन लगा लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को साइड पे लिखते हैं, साइड वाली को नीचे लिखते हैं और नीचे वाली को ऊपर लिखा जाता है। तो मैं ऐसे ही राउंड करूँगी, ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे, नीचे जा रहा है, और नीचे वाला ऊपर। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था। अब हम बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें बेटा अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूरी एक्सरसाइज ही शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार करना है। अच्छा जी, चलते हैं हम सवाल की तरफ। हमारे पास है x⁴ मल्टीप्लाई y⁻21 मल्टीप्लाई z⁻35 डिवाइडेड बाय y⁻14 z⁻7। तो अब हमने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। चलें जी, ये मैं लगा रही हूँ। स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 7, और हम क्या करेंगे, x⁻14 मल्टीप्लाई y⁻21 मल्टीप्लाई z⁻35। अब ये वैल्यू नीचे पड़ी है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। नीचे अगर एक वैल्यू पड़ी हो तो जब वो ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो y को जब हम ऊपर लेके जाऊँगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो y की नीचे पावर है +14, ऊपर जाके -14 हो जाएगी। मल्टीप्लाई z की पावर +7 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। या आप इसके अलावा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं कि देखें y सेम बेस डिवाइड कर रही है तो पावर्स को माइनस कर दें, ये भी सेम बेस डिवाइड कर रही है, इसको माइनस कर दें। दोनों रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। x⁻14 मल्टीप्लाई y⁻21 मल्टीप्लाई y⁻−14 मल्टीप्लाई z⁻35। लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। x⁻14 सेम बेस मल्टीप्लाई करें, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 21 प्लस -14, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई y⁻21 -14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई z⁻35 -7 हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से ना करते, दूसरे तरीके से कर लेते, तो आप ऐसे कर सकते थे कि ये सेम बेस थी, 21 में से 14 को माइनस कर देते। तो यहाँ पे भी हमने 21 में से 14 को माइनस किया, 35 में से 7 को, तो वो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था। आप दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। x⁻14 मल्टीप्लाई y⁻21 में से अगर हम 14 को माइनस करें ना तो 7 आता है आंसर, और अगर 35 में से हम 7 को माइनस करें तो मेरे ख्याल में आंसर आता है 28 आंसर आता है। अब देखें ये सब की पावर है, जो रेडिकल पावर होती है उसको हम किस तरह से राइट करते हैं, x⁻14 इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई y⁻7
की पावर 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई जी रेज़ टू पावर 28 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 से कैंसर, 7 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 28 होता है। एक्स रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई वाई रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई जी रेज़ टू पावर 4। तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान था, हमने जस्ट रूल्स को फॉलो किया और हमारा आंसर निकल आया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट भी दिखने में आपको ज़रा मुश्किल लग रहा है, हालांकि बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। 5 हम एज इट इज़ लिखेंगे और 5 5 सा क्या होता है 25, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब मुख्तसर कर रहे हैं, कम से कम उसको कर रहे हैं। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 5 5 सा क्या होता है 25। 5 की पावर अगर 2 लें तो 25 बनता है। n+1 आ जाएगा माइनस 5 की पावर क्या लेंगे 2 लें तो हमारे पास 25 बनता है। 5 रेज़ टू पावर 2n। अच्छा ये 5 ही हमने क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इन्वॉल्व है ना वो 5 है। अगर हम 5 बनाएंगे तो फिर ही हम किसी चीज़ को कॉमन निकालेंगे और उसकी कटिंग करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 5 5 सा क्या होता है 25 होता है n+1। 5 मल्टीप्लाई एक पावर मैंने कहा था अंदर हो और एक बाहर हो तो वो मल्टीप्लाई करती है। तो n+1 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा 2 को n के साथ किया तो 2n आ गया और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2n+2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2n। नीचे देखें 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 5 रेज़ टू पावर, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगी 2n+2। अब देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि गौर से देखें 2n+2 यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बन सकता है, तो फिर इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, इसको एज इट इज़ लिखूँगी ताकि मेरे पास कोई भी एक कॉमन फैक्टर निकल सके। 2n+2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐड कर लेते 2 + 2n। ठीक है, अब ये देखें एक चीज़ कॉमन बन गई है हमारे पास, या 2n+2 लिख लें, ये 2 + 2n लिख लें। 5 1 + 2n+3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2n+2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें 2n+2 बनाना चाहिए, लेकिन पहले मैं इसको ऐड कर लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 2n+4 आ गया माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2। अब हमने क्या बनाना है, हर तरफ हमारे पास मौजूद है 5 रेज़ टू पावर 2n+2, तो इस पे भी मैं बना सकती हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2n+2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2। 5 की पावर अगर मैं 2 अलहदा रख लूँ और 5 की पावर 2n+4 2 मैंने इधर रख ली और 2 इधर रख ली, माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2। तो ये देखिए मैंने हर तरफ बना लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया 25 रह गया। 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2n+2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2। ठीक है, अब गौर से देखें ये यहाँ पे भी पड़ा है नीचे भी पड़ा है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। 5 रेज़ टू पावर
2n+2 कॉमन निकालिए। यहाँ क्या रह गया, दो चीज़ें थी, एक निकाल ली, पीछे रह गया 5। यहाँ पे ये पूरा का पूरा निकालिए, पीछे क्या रह गया 1। नीचे से भी मैं निकाल लेती हूँ, 2n+2, यहाँ क्या रह जाएगा 25, और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। 5 में से 1 निकालें तो 4 आता है हमारे पास आंसर, और 25 में से 1 को निकालें तो 24 आता है। 4 का टेबल पर 4 1 जा 4, 4 6 का क्या होता है 24। तो आंसर इसका क्या आ गया 1/6। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। 16 रेज़ टू पावर x + 1 + 20 × 4 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर x - 3 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर x + 2। 16 आपको पता है कैसे बनता है, 16 को कर लें, 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो 2 को कितने बार हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 16 प्लस, इसी तरह 20 को कर लेते हैं, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 क्या बनता है 20। उसके बाद 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, और इसकी पावर क्या है 2x हमारे पास क्या है बाहर है इसकी पावर, तो जारी बात है एक पावर इसकी और एक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। 2 रेज़ टू पावर x - 3 मल्टीप्लाई, अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर पावर क्या है x + 2। ये जो 4 है ये इसके साथ x के साथ भी और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, x जो हमारे पास पॉजिटिव साइन है वो एज इट इज़ आएगा, ये आ जाएगा 4x के साथ करेगा 4x आ गया, प्लस एज इट इज़, और 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 2 ज़ा 4x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x - 3 मल्टीप्लाई 2, 3 को x के साथ करें तो 3x आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4x + 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर, ये सेम बेस मल्टीप्लाई करेगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 + 4x, 2x - 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3x + 6। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4x + 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4x + 2। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू देखें, सेम बेस मल्टीप्लाई कर रही है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 3x + 6 प्लस x - 3, 2 रेज़ टू पावर 4x + 2 मैं अलग कर लेती हूँ और 2 रेज़ टू पावर 2 अलग कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इसको दोबारा करें तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4x + 2 था, ताकि हमारे पास कॉमन फैक्टर निकालने में हमें आसानी हो, इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया। अब ये देखें 2, ये भी x वाली वैल्यू, ये भी x, ये 3x है, ये 1x है, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4x आ जाएंगे, और 6 में से अगर 3 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है 3 बचता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4x + 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4x + 2 डिवाइडेड बाय 2 4x + 2 और मल्टीप्लाई 2 1 मैंने इसलिए लेता कर लिए, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। देखिए ये 1 इसलिए मैंने किया है ताकि कॉमन फैक्टर जब बाहर निकलेगा तो फिर कटिंग करने में आसानी होगी। 2 रेज़ टू पावर 4x + 2 को हम निकाल लेते हैं कॉमन, जब कॉमन निकालेंगे तो ये हमने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या रह गया 2 रेज़ टू पावर 2, 2 2 ज़ा क्या होता है 4, यहाँ पे 4 रह गया, और यहाँ से भी निकाल लिया हमने, पीछे क्या रह गया 5, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा
2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 की पावर 1। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 और 5 कितने आ जाएंगे, 9 डिवाइडेड बाय 2। और इस रूल का भी आपको पता है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसे भी इसका आंसर ठीक है, और अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है 64 रेज़ टू पावर -2/3, ये इसकी पावर है, डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2। तो हम इसको पहले राइट करते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। 64 की पावर हमारे पास क्या है, -2 डिवाइडेड बाय 3। 9 रेज़ टू पावर क्या है हमारे पास, -3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको पता है कि आपके पास नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है कि उसका ऑर्डर चेंज कर दें। हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो 9 की पावर क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 64 की पावर क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3। नेगेटिव थे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब 9 कैसे बनता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, 64, 8 8 ज़ा 64 भी होता है, और आप 2 के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो चलो मैं 2 के साथ भी करके दिखा देती हूँ आपको। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर अगर 6 टाइम्स लें तो हमारे पास क्या बनता है, 64 बनता है, और इसकी पावर क्या है, 2/3 है। आप इसको ओपन करें तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, इसको ओपन करें तो 6 मल्टीप्लाई करेगा 2/3 के साथ। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ गई, 3, और यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगी। और आपको पता है कि जब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 टाइम करें तो हमारे पास आ जाता है 27, और 4 टाइम्स करने से हमारे पास बनता है ये 16, क्योंकि ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और अगर 2 को हम क्या करें, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका 8th पार्ट करेंगे। 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये हम क्या करेंगे, 3 रेज़ टू पावर n है, इसको एज इट इज़ राइट करेंगे। 3 3 ज़ा क्या होता है, 9 होता है, बाहर इसकी पावर क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9 की जगह मैं 3 की पावर 2 लिखूंगी, n माइनस 1 लिख दूंगी, 3 रेज़ टू पावर n एज इट इज़। अब ये जो पावर है इसके साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। जब ये n के साथ करेगी तो क्या आ जाएगी, 2n, और जब ये 1 के साथ करेगी तो क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2। अब नीचे देखें, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 को n के साथ करें तो 2n आ जाएगा, माइनस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब सेम बेस मल्टीप्लाई करें, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे होगा, 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ये देखें, ये एक n है, ये 2n है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3n आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। नीचे देखिए 3, ये हमारे पास n है, ये 2n है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। अब ये भी रूल पड़ा हुआ है कि अगर हमारे पास सेम बेस क्या करे, डिवाइड करे, तो पावर्स क्या हो जाती हैं उसकी, माइनस हो जाती हैं। तो एक को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3 को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर दूंगी, मैं माइनस कर दूंगी। थ्री आ जाएगा, 3n
+2 प्लस माइनस 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 +3 3 एंड 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या आएगा इसका आंसर 3 3 9 9 3 ये हमारे पास आएगा 243। तो इसका आंसर आ जाएगा 243। ये इसका है लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में हम करेंगे 5 की पावर हमारे पास है n+3 -6 पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहा है n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। मेन जो हमारा काम होता है ना वो हमने सेम फैक्टर बनाना होता है। जैसे नीचे पड़ा है 5 रेज़ टू पावर n, अगर ऊपर भी 5 रेज़ टू पावर n होगा तो इजीली हम उसको कटिंग कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ऊपर क्या बनाना है 5 रेज़ टू पावर n बनाना है। तो ऊपर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी 5n अलग कर लूँगी और 5 की पावर 3 अलग कर लूँगी, क्योंकि सेम बेस और मल्टीप्लाई करे पावर्स दोबारा ऐड हो सकती हैं। इसी तरह 6 को अलग कर लिया, 5 की पावर n को अलग कर लूँगी और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 को अलग करूँगी। n+1 ये कंबाइन करें तो फिर दोबारा हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। कुछ भी नीचे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास 5 रेज़ टू पावर n, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास होता है। 5 को 3 टाइम्स करें तो 125 आता है आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 माइनस 6 5 30 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n ये आ जाएगा और 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। अब देखिए सेम फैक्टर हमारे पास है अब अवेलेबल, तो 5 रेज़ टू पावर n को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे तो 125 रह जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 30 रह जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर n को निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास 9 बच जाएगा, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। इसको इसके साथ क्या कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया। 125 में से 30 को माइनस करें तो 95 आते हैं और अगर 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 आता है। तो 5 के टेबल पे ये इजीली डिवाइड हो जाता है। 5 पे डिवाइड करें तो आंसर इसका आता है 19। आज के लिए बेटा इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।